आप में से कोई बंदा पूछता ही नहीं कि वो मौलवी साहब ये जो सिस्टम आपने चला रखा है ये कहां से सीखा है, किसने सिखाया है, किसने बताया है, किसने समझाया है। हमें भी तो कुछ समझा। चाचा जी फोत हो गए, तीसरा दिन था, अब वो मौलवियों ने अपना वो कारनामा शुरू कर दिया। मैं वहां से गुजरा, मुझे बुला ली, आओ जी। उनका इरादा था हम इसे बुलाएंगे पढ़ने के लिए, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो खत्म नहीं पढ़ता ना, ये कहेगा मैं नहीं पढ़ता। हम कहेंगे देखो जी कुरान का मुनकर है। मैं बैठ गया जी, उन्होंने मुझे पारा दे दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा जी, लो जी। अब एक बुजुर्ग बैठे थे, बाबा जी की तरह एक बुजुर्ग दरमियान में बैठे थे, उनके पीर साहब। अब भी सारे जितना पढ़ा है ना कुरान मजीद उसका सवाब बाबा जी को बख्शो। सबने बख्शा, मेरी बारी आई। मैंने कहा जी मैंने अभी जो तिलावत की है, पारा या आधा पारा जितना भी, मैंने इसका सवाब बाबा जी को बख्शा। और आज तक जानबूझकर या अनजाने में मैंने जितने गुनाह किए हैं उन सब गुनाहों को भी मैंने बाबा जी को बख्शा। ये क्या मजाक है, ये क्या तरीका है? मैंने कहा मजाक वही है, मजाक ये कोई नया नहीं है, मजाक वही है जो तुमने सुबह से शुरू किया हुआ है। ये उस मजाक का दूसरा पार्ट है। बे जिस टेक्नोलॉजी के जरिए से तू हमारी नेकियां वसूल कर रहा है, आप भी वही लगा। उसी टेक्नोलॉजी के जरिए से तू गुनाह हम तेरे पास भेज देते हैं। अगर ये तरीका मुर्दे को बचकवाने का है, अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं बताया? अगर मुर्दे इस तरह माफ कर दिए जाते हैं, 1,36,000 साहबा ने क्यों नहीं किया? अजीब बुजुर्ग नौजवान साथियों, बात वही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम सबको ये कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ना पड़ेगा। हम सबको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़नी पड़ेगी, खुद। अगर आप इस भुलेखे में रहो कि अदनान साजिद आएगा वो बताएगा तो हम हक पे आ जाएंगे, सिराते मुस्तकीम हमें दिखलाएगा, नामुमकिन है। मिंबर और मेहराब को बदनाम कर दिया मौलवियों ने। ये मोतबर जगह थी, ये वो जगह है जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर आवाज देते थे। आज इसको बिजनेस बना दिया, आज इसको बेच दिया, अंग्रेजों के हाथों ये बिक चुका है। आज अगर हम में से कोई बंदा वो चाहता है मैं सिराते मुस्तकीम पर आ जाऊं, तो वाहिद तरीका एक है बस, वो खुद कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़े बस, और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद मुताला करे। अल्लाह की पहचान भी हो जाएगी, अल्लाह की पहचान भी हो जाएगी, बंदा मुवाहिद भी बन जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ भी हो जाएगा। जो कुरान हमारे नबी का तारुफ कराएगा वो ला रैब तारुफ है। उस तारुफ में, उस पहचान में कोई शक नहीं है। जो एक मौलवी कराएगा मुझ जैसा, जो एक आलिम कराएगा, वो उसमें 100 झूठ मिला सकता है, उसमें पता नहीं क्या कुछ नहीं वो शामिल कर सकता। अगर झूठ से, शक से अगर कोई किताब पाक है तो वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद है। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो वादा करते हैं कि आइंदा इंशाअल्लाह वो कुरान मजीद का मुताला करेंगे? कितने साथी आप करेंगे मुताला? तो फिर आप पढ़ेंगे या बस सिर्फ खाली हाथ ऊपर कर दिए? पढ़ोगे तो इस फितने से बच जाओगे। जो कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ेगा ना वो वहाबी रहेगा, ना वो बरेलवी बनेगा, ना वो देवबंदी बनेगा, ना ही वो शिया। फिर क्या बचा? मुसलमान बने। बस जो हदीस रसूल पढ़ेगा अपनी आंखों से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मौलवी स्टेज पे आके जो मर्जी करता है। मेरे भाइयों, शरीयत इतनी आसान हो गई है, जेब में ये जेब में सियासत सारी इस मोबाइल में। कुरान मजीद की जो तफसीर आप पढ़ना चाहते हैं किसमें, इतना आसान है, इतना आसान है, फिर भी कोई पढ़ने वाला नहीं। अफसोस की बात तो ये है
ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا محدثین کو. جیب میں ہے، لاکھوں حدیثیں جیب میں ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ صرف بٹن اوپر کر کے اس کو کھول کے بندہ 5 منٹ پڑھ لو. نماز کیسے پڑھنی؟ نکال لو. وضو کیسے کرنا ہے؟ نکال لو حدیث. زکات کیسے دینی ہے؟ حدیث نکالو. مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرو گے آپ؟ ایسا نہیں کرو گے. جو کرے گا اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی.